तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वैंग जो होता है वो ली हाई से बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर पहुंच जाऊँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो अपने सिस्टम को ओपन कर कर देखता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उस पे पास में टोटल 40,000 पॉइंट है। जो देखने के बाद वो भी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये काफ़ी होने वाले है। और इतना बोलकर अब वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम, मेरे पास में यहाँ पर 40,000 पॉइंट है, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से तुम 10,000 साइड पॉइंट का यूज कर कर 10 ड्रॉ करो, तो इसीलिए ड्रॉ को स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने ड्रॉ को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद अब उसके रिवॉर्ड जो होते हैं वो ओपन होने लगते हैं, जहाँ पर कि उसे सबसे शुरू में यानसी की 10% कल्टीवेशन मिलती है। जिसके बाद दूसरे ड्रॉ में उसे याओयू की 10% कल्टीवेशन मिलती है। और उससे अगले ड्रॉ के अंदर उसके पास में याओयू की जो स्विफ्टिंग फ्लावर जेट टेक्निक होती है वो निकल जाती है। और उससे अगले ड्रॉ के अंदर उसके पास में याओयू की दोबारा से 10% कल्टीवेशन निकलती है। और इसी तरह से उसके 10 ड्रॉ जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वैंग जो होता है वो खुश होते पे बोलता है कि ठीक है, ये काफ़ी होने वाले हैं यहाँ पर मेरी पावर को साबित करने के लिए, तो इसीलिए सिस्टम सबसे पहले तुम जो यानसी है उसकी 10% कल्टीवेशन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो यानसी की 10% कल्टीवेशन जो होती है वो वहाँ पर वैंग की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी पावरफुल और भी रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ली हाई खड़ा होता है उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर एकदम से यहाँ पर ये क्या होने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर पहुंच जाता है। और पीक पर पहुंचने के बाद वो बोलता है कि लो, ये कितना ज़्यादा आसान था, मैं इसकी पीक पर भी पहुंच गया। जिसे देखने के बाद अब ली हाई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये एकदम से यहाँ पर पीक पर कैसे पहुँच गया। क्या इसने यहाँ पर इसकी रियल कल्टीवेशन जो थी वो यहाँ पर मुझसे हाइड कर कर रखी हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी जल्दी कोई भी यहाँ पर पीक पर नहीं पहुँच सकता। क्योंकि एक पल पहले ये परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की अर्ली स्टेज पर था और केवल एक ही पल लगा इसे यहाँ पर पीक पर पहुँचने के लिए। मैं अगर यहाँ पर इस वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड पर्सन की भी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसी चीज़ को कर सकता है। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी वैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली हाई से बोलता है कि ली हाई, तो बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब ली आई जो होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। और वो अपने हीरो को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेट के अंदर 4 परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक के एक्सपर्ट है, तो उसके बाद भी मैं तुम लोगों से यहाँ पर मरने तक फाइट करूँगा। मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने अपनी हार नहीं मानने वाला। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुमसे ये किसने कहा कि हमारे यहाँ पर सेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के केवल 4 ही एक्सपर्ट है। लगता है कि तुम हमारे यहाँ पर 5वें एक्सपर्ट को भूल गए हो, एल्डर गू चैंग। क्या तुम नहीं जानते कि जो एल्डर गू चैंग है वो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही ली हाई जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग से बोलता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि मैं इसकी कल्टीवेशन को ना देख सकूँ। मैं साफ देखकर बता सकता हूँ कि ये पर्सन यहाँ पर नोबिलिटी रियलम पर है, न कि परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर। और इसे हराना मेरे लिए ऐसा है जैसा कि किसी बच्चे को हराना। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पर जो एल्डर गू हैंग है वो यहाँ पर नोबिलिटी रियलम पर है, लेकिन ये ज़्यादा देर नोबिलिटी रियलम पर नहीं रहेगी। चलो, आज तुम यहाँ पर इस चीज़ के विटनेस बनने वाले हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर क्यों मेरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है उसने का नाम मैंने यहाँ पर डिवाइन इमोर्टल रखा है। क्यों, देखिए मेरे सेक्ट के अंदर इस तरह की टेक्निक है जिनकी मदद से मैं यहाँ पर किसी भी पर्सन को एक ही पल में यहाँ पर ब्रेक थ्रू करा सकता हूँ। और इस चीज़ को आज तुम अपनी आंखों से देखोगे, जिसके बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही ली आई जो होता है वो वैंग से बोलता है कि यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। जब मैं अपनी पिछली लाइफ में परफॉर्म एम्परर रियलम की पीक पर था तो उस टाइम पर मैं भी इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकता था कि मैं किसी नोबिलिटी रियलम के कल्टीवेटर को परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू करा दूँ। और अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी तक केवल परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर हो, तो फिर आखिर तुम कैसे इस चीज़ को करा सकते हो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर किसी चीज़ को तुम अपनी पिछली लाइफ में नहीं कर पाते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को यहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्यों मैं इस सेक्ट का मास्टर हूँ। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर शो ऑफ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात वो है कि यहाँ पर मुझे अपने सेक्ट की नाक बचाने के लिए थोड़ा शो ऑफ तो करना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपनी फिंगर को गू चैंग की फोरहेड के ऊपर रखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टम, मेरी कल्टीवेशन जो है वो गू चैंग के अंदर ट्रांसफर कर दो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम भी ऐसा कर देता है।
लेकिन यहाँ पर वैंग जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को ना डालकर यहाँ पर याओ यू की 10% कल्टीवेशन जो उसे सिस्टम से मिली थी उसे यहाँ पर गू चैंग की बॉडी के अंदर डाल देता है। और अब जैसे ही वो एनर्जी एल्डर गू चैंग की बॉडी के अंदर जाती है एकदम पल के लिए वो एल्डर गू चैंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब उनकी बॉडी जो होती है वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। और अब केवल कुछ ही पलों में जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की अर्ली स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एल्डर गू चैंग जो होता है वो वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि पैराट्री शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। जो सुनने के बाद वैंग उससे बोलता है कि अरे ये तो बस मामूली सी बात थी, इतनी सी चीज़ के लिए तुम्हें शुक्रिया अदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जी मैन जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि पैराट्रीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग जो है वो दोबारा से यहाँ पर इक्वल अपोनेंट हो गए। अब फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी फाइट को एंड कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि कौन हमें ज़्यादा बेहतर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम ली हाई को देखते हैं जिसके कि इस चीज़ को देखकर पसीने ही छूटने लगते हैं। और वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। इस पर्सन ने जो ये एल्डर था इसे यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर पहुँचा दिया। और अब ली हाई के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि चारों एल्डर जो होते हैं वो अब बहुत ही खतरनाक तरह से अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो ली हाई होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब वैंग जो होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो ली हाई होता है उससे बोलता है कि अब यहाँ पर टोटल 4 एल्डर और 5वां मैं पैराट्रीज हो गया हूँ। इसका मतलब हमारे डिवाइन इमोर्टल सेट के अंदर टोटल 5 परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के एक्सपर्ट है। तो अब अगर तुम यहाँ पर हमसे मरने तक भी फाइट करोगे तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते हो। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से तुम्हें तुम्हारी पीक पर पहुँचा दूंगा, इवन की हो सकता है कि मैं उसे भी सरपास करवा दूँ। जो सुनते के साथ ही ली हाई जो होता है वो वैंग से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं केवल 10 साल के लिए ही ज्वाइन करूँगा। 10 साल के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उससे अलग तुम मेरे ट्रेजर को मुझसे नहीं लोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो लाओ अब जो एंट्री फीस है वो जमा करो। जो सुनते के साथ ही ली हाई जो होता है वो वैंग को पैसे पकड़ा देता है। जिसके बाद अब जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देकर बताता है कि होस्ट ने यहाँ पर एक पीएलएस जीनियस को अपने सेट के अंदर रिक्रूट किया है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसे यहाँ पर 30,000 सेट पॉइंट दिए जाते हैं और एक रैंडम समन। जो सुनते ही अब वैंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक परफाउंड एम्परर की पीक के रीइंकार्नेटर को अपने यहाँ पर सेट के अंदर ज्वाइन कराना ये काफ़ी रिस्की था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिला है वो सच में बहुत ज़्यादा हाई है और इसे पाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर मेरी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। और अब वैंग की इतना सोचते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।